अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव। तो जो वेव है उसकी टू टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। एक है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, जबकि दूसरी वेव का टाइप है लॉन्गिट्यूडल वेव। तो आज हम ये देखेंगे कि भाई ट्रांसवर्स वेव हम किसको कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है, ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। मतलब जो वेव की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। मतलब जो मीडियम है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। सपोज करें भाई ये हमारे पास क्या है, भाई ये एक हमारे पास रोप है। अब इस रोप को यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, कोई जर्क देते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ फिर इस पार्ट पे यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं भाई, जर्क देंगे। जैसे यहाँ से जर्क देंगे तो होगा क्या, ये जो वेव के पार्टिकल्स हैं ये ऊपर उठेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, और जो सेकंड पार्ट है इसका ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो ये इसका जो फॉर्म है वो इस तरीके से हमें नज़र आएगा। तो अब ये जो पार्टिकल्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेव के जो इस मीडियम के जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल का मतलब है कि जो भाई ये जो इस रोप के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कैसे मूव करेंगे, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो वेव खुद है वो किस तरीके से कहाँ पे जा रही है, इसकी अगर हम डायरेक्शन को देखें तो ये वेव इस तरीके से यूं मूव कर रही है और इसके पार्टिकल्स कैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। भाई अब सपोज करते हैं, देखें इस बात को हम समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, एक हमने रोप उठाया, ठीक है, और इसमें हमने कुछ पेंसिल्स को बांध दिया या फिर हम कोई मार्कर वगैरह जो है उसको यहाँ पे हमने इसको बांध दिया। ओके, इस तरीके से ये मार्कर से, ठीक है, मार्कर को सपोज करें ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल है। अब अगर इस एक पार्ट पे हम इसको जर्क देते हैं, ओके, यहाँ से अगर मैं इसको जर्क दूंगा तो होगा क्या, ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगा इस तरीके से, और फिर इस तरीके से यूं आपको नज़र आएगा। सही, तो ये जो आपके यहाँ पे हमने पेंसिल्स को बांधा था, ये जो पेंसिल है ये आपको ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी इस तरीके से। कुछ पेंसिल के पार्टिकल्स जो यूं होंगे नीचे की तरफ होंगे और कुछ पेंसिल के पार्टिकल जो हैं ऊपर की तरफ होंगे, मतलब पेंसिल जो है ऊपर की तरफ होगी। अब इसमें हम ये देख रहे हैं, सब हमने ये कहा कि भाई ये जो हमने पेंसिल यहाँ पे बांधी है, ये पेंसिल इस रोप की कुछ पार्टिकल है, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल कैसे कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये पेंसिल ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा, ये सेकेंड पार्ट में हमें नीचे नज़र आएगी, और ये भी इसी तरीके से यूँ आपको ओसिलेट करते हुए ये जो पेंसिल है नज़र आएगी। तो ये पार्टिकल हमने सपोज किए हैं भाई इस वेव के। तो पेंसिल कैसे मूव कर रही है, ये अप एंड डाउन, जबकि वेव खुद कैसे जा रही है भाई, ये वेव जो है खुद आगे की तरफ जा रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वेव के वो कैसे मूव करते हैं, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जो वेव की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ओके, तो ये ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है। हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ट्रांसवर्स वेव हम उसको कहते हैं जिसमें जो है वेव मूव करे इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो अपवर्ड पार्ट है, ओके, इस अपवर्ड पार्ट का नाम है क्रेस्ट, ओके, और ये जो डाउनवर्ड पार्ट देख रहे हैं आप, ये इसका नाम हम रखेंगे ट्रफ। तो अब क्रेस्ट क्या है क्रेस्ट है अपर पार्ट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट, ठीक है। ये वो पार्ट था जिस पॉइंट पे जो रोप है वो रेस्ट में थी, सही है। या फिर हम कहेंगे इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर हम मीन पॉइंट भी कहते हैं। ये हमारे पास मीन पोजीशन भी कहलाती है। ओके, इस मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो हमारा क्रेस्ट कहलाएगा, जबकि इस मीन पॉइंट से जो नीचे वाला पार्ट होगा, लोअर पार्ट होगा इस वेव, दैट इज कॉल्ड दी ट्रफ। और उसके बाद हम इस वेव में हम देखते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट
और मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब ये जो वेव है ऊपर इसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ पर गए, किस पार्ट पे गए, किस जगह पे गए, तो इसका नाम हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। और जो एम्पलीट्यूड है हम इसको ए के साथ भी डिनोट करते हैं, ए नॉट के साथ भी, और इसको हम वाई नॉट के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है इसकी वेव की जो है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किसको कहते हैं, दैट इज दी वेवलेंथ इज दी डिस्टेंस। ओके, सबसे पहले वेवलेंथ हमारे पास डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन टू क्रेस्ट और बिटवीन टू ट्रफ। ये ट्रफ भी कह सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव जो क्रेस्ट होंगे या फिर ट्रफ होंगे उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड दी वेवलेंथ। सपोज करते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये पार्ट जो है क्रेस्ट है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये पार्ट जो है क्रेस्ट है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड दी वेवलेंथ। ओके, तो ये हमारे पास वेवलेंथ बना।